पाकिस्तान की यजीदी हुकूमत मुसलसल मोमिनीन पर झूठे मुकदमा बना रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। कुछ मोमिनीन इस सूरत हाल से घबरा जाते हैं। इस मामले में कुछ बताएं। देखें, ये जो हुकूमतें हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, शियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, हर दौर में ये होता रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। पहले तो सिर्फ करबला की ज़ियारत करने के लिए जब कोई मोमिन जाता था तो अब्बासी दौर हुकूमत में उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे। एक बार ज़ियारत करने गया तो एक हाथ काट दिया, फिर करने गया पैर काट दिया, फिर कहा गया औलाद को ले आओ, औलाद को ज़िबा करवाओ तो ज़ियारत पे जाओ। मगर मोमिन जाते थे, अपनी औलादें ज़िबा करवा के जाते थे, अपने हाथ पैर कटवा के जाते थे। तो कभी भी हुकूमतें, सरकारें जो हैं आले मोहम्मद की हामी नहीं रहीं। हर हुकूमत, क्योंकि बातिल हुकूमतें हैं ना, हुकूमत करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ आले मोहम्मद को है। आज के दौर में अगर हुकूमत करने का हक़ किसी का है तो इमाम ज़माना जल्ले शानहू का है। जितनी भी दुनिया में हुकूमतें कायम हुई हुई हैं सब गासिब हुकूमतें हैं, चाहे वो इस्लाम के नाम पे हों चाहे जमहूरियत के नाम पर। तो ये बातिल हुकूमतें, ये जालिम हुकूमतें हमेशा से आले मोहम्मद और उनके चाहने वालों की दुश्मन रही हैं। तो अगर कोई FIR करती है किसी के ऊपर या कोई जो बातिल कानून बनाया हुआ है कोई कार्रवाई करता है या सरकार की तरफ से कोई एक्शन होता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल से आप सरकारी तौर पे जो है मोमिन डिक्लेयर हो जाते हैं। जैसे ही आप पे FIR कटी, आप सरकारी तौर पर डिक्लेयर हो गए कि ये मोमिन है, कोई है और नहीं है उसका नहीं पता, इस पर ठप्पा लग चुका कि ये तो मोमिन है, देखो FIR कर चुकी है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौला के असहाब ने कितनी कितनी तकालीफ बर्दाश्त की, कितनी कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। जनाब अबू ज़र रेगिस्तान में अपनी बेटी और बीवी के साथ शहीद हो गए, ना पानी था ना खाने को कुछ था। जनाब मीसम के साथ क्या हुआ, पूरा वाक़या जनाब कंबर के साथ क्या हुआ। तो मौला के असहाब तो हमेशा से तकालीफ और परेशानियों में रहे हैं। और मौला का कौल है कि वो मोमिन मोमिन ही नहीं है जिस पर 40 दिन तक कोई मुसीबत ना पड़ी हो। यानी मोमिन वही है जो दुनिया के अंदर इम्तहानात और मुसीबत में घिरा रहता है। क्योंकि ये दुनिया जो है ये कोई मौला की पसंदीदा जगह नहीं है। दुनिया वो जगह है, दुनिया वो है जिसको मौला ने 3 बार तलाक दी है। जिसको अली तलाक दे दे तो उसकी हैसियत ही क्या है। ये अली की तलाक याफ्ता जगह है, तभी कहा मोमिन के लिए कैद खाना है। बस एक मिशन है विलायत अली का, आज़ादारी हुसैन का, इसको अंजाम देना है और जल्द से जल्द जाना है। क्यों, हमारी मंजिल कहीं और है, मंजिल ये नहीं है। तो अपनी मंजिल की तरफ तवज्जो रखें और इन सरकारी हरबों से और हुकूमती हरबों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जेल होती है तो क्या हुआ, मैं ख़ुद 4 साल जेल में रहा हूँ, बदतरीन तकालीफ मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कोई मसला नहीं है। जेल होती है तो होती है। देखिए, हम अपनी इबादत कर रहे हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अपने घर में बैठ के, अपनी 4 दीवारी में बैठ के, अपनी इमाम बारगाह में बैठ के अदादारी कर रहे हैं, जो हमारी इबादत है। तबर्रा हमारी इबादत है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि हर मसलक, हर मज़हब को उसकी इबादत करने का पूरा हक़ है। तबर्रा हमारी इबादत है, दूसरों की नहीं है। तो हम तबर्रा करेंगे, हम अदादारी करेंगे, क्योंकि ये हम इसे इबादत मानते हैं। हमारे आइम्मा ने कहा है तबर्रा करो। हम उमर पे लानत करेंगे, हम आयशा पे लानत करेंगे, हम अबू बकर पे लानत करेंगे, हम माविये पे लानत करेंगे। ये हमारी इबादत है। वही बैठे जिसको ये इबादत लगती है, जिसे घबराहट होती है वो जा सकता है। ये इबादत है भाई। अब इसको सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि विलायत वाले हैं तो कह रहे हैं, ये तो हर मुज्तहिद की तौज़ीह मसाइल में लिखा है। तबर्रा इबादत है, फुर्वे दीन है। जैसे नमाज है वैसे ही तबर्रा है। आज तबर्रा से मना करोगे फिर कहीं कल नमाज भी ना पढ़ो। तो हम अपनी इबादत कर रहे हैं, हम किसी के घर जाके कुछ नहीं बोल रहे। हम ये नहीं कहते कि उनकी मस्जिद में जाकर तबर्रा करो, क्या उनकी मस्जिद में जाके किसी को गालियाँ दो। हम अपनी 4 दीवारी में जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने लोगों में बैठ के जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर हर मसलक और मज़हब के मुक़द्दसात का एहतराम हमने करना है तो सबसे पहले हमें गाय का एहतराम करना चाहिए। गाय हिंदू मज़हब की मुक़द्दस हस्ती है।
यहाँ ज़िबा किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो उनकी दिलादारी नहीं हो रही। सुन्नी की दिलादारी दिलादारी, हिंदू की दिलादारी नहीं है। ये कौन सी बात हो गई भाई? हिंदू की दिलादारी भी दिलादारी है, उनका मुकद्दस जानवर है गाय, बल्कि जानवर नहीं, वो तो माँ मानते हैं उसको, आप उन्हें ज़िबा कर रहे हैं। अगर मुकद्दस हस्तियों के एहतराम की बात आएगी तो बहुत सी मुकद्दस हस्तियाँ हैं। हमारे लिए हज़रत अबू लुलू अलैहिस्सलाम जो हैं मुकद्दस हस्ती हैं। मौला के असहाब में से जनाब अबू लुलू अलैहिस्सलाम, आप उनकी तौहीन करेंगे तो फिर हमारी दिल पे जो है दिलादारी होगी। आप जनाब मुख्तार की तौहीन करेंगे तो हमारी दिलादारी होगी।